स्टूडेंट्स, चर्चित एजुकेशन सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स। चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेसेस। ठीक है, पहला टॉपिक है। सबसे पहले आपको हम प्रकाश के बारे में बताना चाहते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वो वाह कारण है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, प्रकाश कहलाता है। सच एज हम इसको कुछ इस प्रकार भी वर्णित कर सकते हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की रेडिएशन एनर्जी है, ये विकिरण ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। अंधेरे में रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से गति करता है। इसकी वेवलेंथ, प्रकाश की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, और आगे देखेंगे। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ध्यान दें बच्चों, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगला टॉपिक है परावर्तन के नियम। ध्यान दीजिएगा, परावर्तन के निम्नलिखित नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं परावर्तन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है, अर्थात एंगल I बराबर एंगल R। तीसरा है परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो आज हमने आपको 3 चीज़ें कवर कराया है। पहला प्रकाश, दूसरा प्रकाश का परावर्तन, तीसरा परावर्तन के नियम की तदत बताई हैं, वो आप ध्यान देंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम की सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वो अपने आगमन मार्ग से ही परावर्तित हो जाती है। क्योंकि अभिलंबवत आपतित होने से आपतन कोण, कहने का तात्पर्य आपतित किरण एवं अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, ये शून्य होता है। अतः परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण यानी परावर्तित किरण एवं अभिलंब के मध्य कोण जो बनता है वो भी शून्य होता है। तो आज हम आपको इतनी चीज़ें समझा चुके हैं, ये आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।